आज से जो है वो चौराहों पर बड़ा अभियान चलाया है पुलिस ने। इस चौराहे से भागे तो अगले चौराहे में धरा गए। नियम तोड़ने के आदतन अपराधी हैं, उन्हें लगा कि कोई सादी सी मुहिम होगी, उन्होंने जादूगरी दिखाने की कोशिश करी, उन्हें धर लिया गया। इन 4 चौराहों पर 1000 लोगों के चालान बनाए गए। एक पौधा भी कोई सूखा बता देगा तो 1 लाख रुपए का इनाम है। लॉटरी खुल सकती है क्या मामला है? पौधे लगाने के बाद नकुल पाटोदी एंड उनके साथियों ने इसकी देखरेख करी और दावा कर रहे हैं कि हमारे लगाए हुए सारे पौधे जिंदा हैं, एक भी पौधा मरा नहीं है। जो लोग इसे साबित कर देंगे उसको हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। हमारे MIC के सदस्य मनीष मामा, उनका एक अधिकारियों से विवाद हो गया जो बाहर आ गया है कि उन्होंने अधिकारियों को बहुत अभद्र तरीके से अपनी भाषा का उपयोग किया। और अफसर जो है मनमाना काम कर रहे हैं। अब मनमाना काम करेंगे तो फिर ये शहर के जनप्रतिनिधि, आपको पता है, कभी किसी से दबे नहीं रहेंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर भी चर्चा करेंगे और ये समस्या जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके घर भी पहुंच जाएगी और आपके बच्चों को जो है ये बुरा प्रभाव डाल रही होगी, पर हम इस आखिरी में बात करेंगे। उसके पहले हम सीधे कार्यक्रम शुरू करते हैं, समय ख़राब नहीं करते, हम सीधे ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो शुरू करें शेखर जी अपन, है ना? तो आज हम पत्रिका से शुरू करते हैं। पत्रिका में ही है पहले पेज पर ये खबर, और वीडियो गेम को लेकर है। इसको लेकर जो आंकड़े हमने निकाले वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको कार्यक्रम को आपको देखना चाहिए और आखिरी तक इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें आप। दूसरी खबर जो है पत्रिका की, आज एक खबर है बड़ी है कि आज से जो है वो चौराहों पर बड़ा अभियान चलाया है पुलिस ने। इस चौराहे से भागे तो अगले चौराहे में धरा गए और इसको लेकर आज पूरी तैयारी की गई थी। करीब करीब लंबी चौड़ी फौज लगाई गई थी और आज जो है बहुत सारे चेहरे शहर में जो ताकत दिखाते रहते हैं ना, गाड़ियाँ चलाते समय 2 सवारी, साइलेंसर, आपके तमाम चीज़ें लगाकर और हूटर बजाकर, आज तमाम चेहरे ऐसे भी सामने आए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इन सब के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों को राजनेताओं का संरक्षण कैसा रहता है, ये सब इन्हीं का अभियान के समय में दिखाई देता है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के बिगड़े ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इसके लिए कल 4 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस का बल उतरा था। उसके अंदर हर चौराहे पर 25 जवानों को तैनात किया गया था। और सबसे अच्छी बात इसमें थी कि शहर के जो जिम्मेदार ट्रैफिक अफसर हैं वे खुद भी सड़कों पर दिखाई दिए थे। माइक लेकर वे मुनादी कर रहे थे कि सीट बेल्ट लगाकर 4 व्हीलर चलाएं, हेलमेट का उपयोग करें, 3 सवारी ना बिठाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, रेड सिग्नल जंप ना करें, जो सारे नियम हैंगे, लेफ्ट टर्न को खाली रखें, इसकी सीख उन्होंने देते रहे। पर जो लोग वो आदतन, जिसको गए हैं ना, जो आदतन अपराधी हैं, नियम तोड़ने के आदतन अपराधी हैं, उन्हें लगा कि कोई सादी सी मुहिम होगी, उन्होंने जादूगरी दिखाने की कोशिश करी, उन्हें धर लिया गया। इन 4 चौराहों पर 1000 लोगों के चालान बनाए गएंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस ने जो लोग हेलमेट लगाकर चल रहे थे, सीट बेल्ट लगाकर चल रहे थे, उनकी तारीफ भी की है, शाबाशी भी दी है, लेकिन जो गलत थे उन पर जो है धरपकड़ की गई है। उसका असर आज देखने को मिला है कि आज जो है लोग इन्हीं चौराहों पर सूद सावल में नजर आए हैं। बड़ी बात। और इनमें जो आज जो मामले दिखे हैं उसमें कैसे दिखे हैं कि एक ऐसी बाइक मिली जिसका बटन दबाते ही नंबर प्लेट छिप जाती थी, एक ऐसी थी जिसके अंदर डबल मोडिफाइड साइलेंसर लगा रखे थे, और वहीं जो है कुछ चाबी निकालने को लेकर, कुछ कांच पे फिल्म चढ़ाने को लेकर जो है मामले देखे गए। तो ऐसे वाले मामलों को लेकर अभियान चला, पर ये एक दिन नहीं चलना चाहिए, ये अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। शहर में मेरा ये मानना है, हम लोगों का भी ये मानना है कि कानून व्यवस्था का खौफ इस शहर में होना चाहिए कि एक पुलिस जवान पे खड़ा है तो फिर इतना डर होना चाहिए चौराहे पे कि उसको समझ में आ जाएगी अगर मैंने समझदारी दिखाई तो बेहतर परिणाम नहीं होंगे, मेरे लिए नुकसान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम बात करेंगे इसी शहर के लोग जब हैं मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, जयपुर में जाते हैं, तो वहाँ के ट्रैफिक कायदों का पालन करते हैं, वहाँ सूद सावल में चलते हैं, लेकिन अपने शहर में आते हैं तो बेकायदा हो जाते हैं। तो ये समझ लोगों में जिस दिन आ जाएगी शहर का ट्रैफिक भी सुधर जाएगा। अपने आप सुधर जाएगा। इस शहर में ट्रैफिक सेंस की सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो दूसरों को देखा देखी खुद भी इसका पालन नहीं करते। दूसरी हम प्रभात खबर में बात कर लेते हैं।
एक पौधा भी कोई नहीं, एक पौधा भी कोई सूखा बता देगा तो 1 लाख रुपए का इनाम है, लॉटरी खुल सकती है क्या? क्या है, क्या मामला यार? एक्चुअली पिछले साल जो 51 लाख पौधे लगाए गए थे, जब इंदौर में एक माहौल सा बना होता, हर कोई व्यक्ति पौधे लगाने में लगा हुआ था, ऐसे में गोमटगिरी की पहाड़ी पर दिगंबर जैन समाज ने भी पौधे लगाए थे। और दिगंबर जैन समाज को सबसे पहले दिक्कत तो ये आई थी कि ये जो पौधे हम लगा रहे हैं पहले इसका अरेंजमेंट करें, समाज के लोगों को तक ये बात पहुंचाई, तो पौधे का इंतजाम हो गया। पौधे लगाने के बाद पहाड़ी पर पौधे लगा दिए गए। पौधे लगाने के बाद नकुल पाटोदी एंड उनके साथियों ने इसकी देखरेख करी और दावा कर रहे हैं कि हमारे लगाए हुए सारे पौधे जिंदा हैं, एक भी पौधा मरा नहीं है। जो लोग इसे साबित कर देंगे उसको हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए इनाम अपनी जगह है, पर नकुल पाटोदी जी ने जो काम किया है इस शहर में हरियाली को बढ़ाने के लिए, ऐसी ईमानदार पहल मुझे लगता है हर समाज को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस शहर में जिस गर्मी से हम जूझ रहे हैं, जो पानी के संकट से हम तकलीफ देख रहे हैं, वो हमें नहीं देखना पड़ेगी। सही बात है। अगर नकुल पाटोदी को आदर्श मान के, मतलब उनका जो प्रोग्राम है इसको आदर्श मान के, अगर जो लोग भी झाड़ लगा रहे हैं वे अपने झाड़ों की सुरक्षा को लेकर ये दावा करने लग जाएंगे, उस दिन ये मान के चलिए 51 लाख पहाड़ियों वाला, अगले 10 साल बाद में 51 लाख पहाड़ियों का जो जंगल है, जहाँ पेड़ लगे हैं, उस जगह पर आपको एक बहुत शानदार वन देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी प्रभात किरण की खबरें। अब हम बात कर लेते हैं कि दोपहर की खबरों की। तो दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबर बात कर लेता हूँ। बड़ा ही मज़ेदार मामला हो रहा है कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और वो तो सरकार के 5 किलो अनाज पे आ गई गाड़ी। मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों की आय भी है कम से कम 40% तक कम हो गई है। खर्च उनके बढ़ गए हैं, इसलिए आय उनकी अपने आप ही कम हो गई है। एक मज़ेदार बात यह है कि 284 अरबपति जो हैं, उनके पास में पैसा है वो कितना है? उनके पास में 98 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके पास में है। मतलब कुल भारत की पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मतलब 80% हिस्सा जो है मात्र 284 लोगों के पास है। और मज़ेदार बात ये कि इस एक साल में उपलब्धि के नाम पर 45 नए अरबपति भी इस देश में मिले हैं। पर इन सब के बावजूद भी रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। इन सब के बावजूद जो है इस देश का कहीं विकास में इनकी भूमिका क्या है मुझे नहीं मालूम, पर इसका कोई बहुत बेहतर परिणाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। भाई कोई रिपोर्ट ये नहीं आती है कि 45 अरबपति मिले एक साल में। एक साल में कितने गरीबपति हुए हैं ये नहीं बताया जाता है कभी। नहीं, वो तो आखिरी में सबको दिख जाते हैं, रास्ते में चलते समय दिख जाते हैं कि गरीब पति है, जाने तो यार इसको। दोपहर की एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं संक्षेप में ही कि स्कूलों में जो बसें चल रही थी, जिनको लेकर 12 साल के लेकर पुरानी बसें थी, और उनको लेकर उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया था कि उन्हें खटारा मानकर हटा दिया जाएगा। अब उन बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, और अब शायद उनको 15 साल चलाने का नियम भी है, तो उसको लेकर जो है बस जो स्कूल संचालक हैं उनको राहत हो गई, क्योंकि जो बहुत सारी बसें ऐसी है जो लगभग 12 साल पूरे कर रही थी। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आदेश दिया गया था कि इस साल स्कूलों में बसें जो है वही चल पाएगी जो 12 साल से कम उम्र की बची हैगी चलने में। पर स्कूलों में हम जो देखते हैं कि बसें जो हैं 12 साल की हो चुकी है, ज़्यादा बसें हैं। और इन बस वालों का एक बहुत अच्छा तर्क था कि चूँकि स्कूल की जो बसें होती है वह शहर में रोज़ाना कम चलती है। उनकी आम दूसरी बसों की अगर हम बात कर लें, अंतर्राज्यीय बसें हो गई या उपनगरीय बसें हो गई, ये एक दिन में अगर 800 से 1000 किलोमीटर चलती है, तो ये बसें 100-200 किलोमीटर ही चलती है। ऐसे में ये बसें कंडम इतनी जल्दी नहीं हो रही है, तो इनकी उम्र जो है 12 साल ना रखते हुए जो 15 साल का नियम है उसी पे रखा जाए। उसी को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें सुप्रीम राहत मिली है, जिससे सारे स्कूल संचालकों के चेहरे खुल गए भाई साहब। वरना इस शहर मध्य प्रदेश की बात अगर मैं कर लूँ तो मध्य प्रदेश में इतनी स्कूल बसें अरेंज करना, मुझे लगता है किसी कंपनी के बस की बात नहीं थी जो 1 अप्रैल से बदलना ही लानी पड़ जाती। और एक और खबर ये है, इंदौर खंडवा राजमार्ग है, ये भी लगभग आपको 1 साल 6 महीने के अंदर मैं सोचता हूँ इस शहर के चारों दिशाओं में आपको शानदार रोड बने हुए मिलेंगे। इंदौर खंडवा रोड की टनल पूरी होते ही जो है या डबल, यहाँ पे भी नीचे टनल ऊपर रेल मार्ग दिखेगा। हरदा का रोड भी इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, उज्जैन का रोड भी इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक साथ जो है बहुत सारे मार्ग शहर के बाहर जाने वाले जो हैं वो उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज अग्निबाण की खबरों में क्या है? अग्निबाण की खबरों में हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि इंदौर में एक दिन में 1500 रजिस्ट्रियाँ हुई। मतलब अब जो है गाइडलाइन बढ़ने का भय अब लोगों को दिखने लगा है, और अगले 2 दिनों को स्लॉट बुक कराने को लेकर और भी रास्ते निकाल दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है रजिस्ट्रियाँ करवा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन छुट्टी को लेकर भी आज आदेश जारी कर दिए कलेक्टर ने कि 30 और 31 तारीख को सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में कोई भी अवकाश की संभावना अब नहीं है, जो अवकाश थे वो समाप्त हो गएंगे।
और ये देर रात तक खुले रहेंगे, देर रात तक दिवाली मनेगी। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप बात जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन आने वाली, गाइडलाइन बढ़ने की संभावना है, इस तरीके का माहौल जो है पिछले साल भी बनाया गया था और इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ इतिहास बना था, 250 करोड़ रजिस्ट्रियाँ होने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2.25 रजिस्ट्रियाँ होकर इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है। 1000 करोड़ ज़्यादा के पैसे की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैगी। अब बात कर रहे हैं एक दिन में 1500 रजिस्ट्रियाँ हो गई। पिछली बार ये हुआ था कि एक दिन में 2.25 लाख जो रजिस्ट्रियाँ हुई है भाई साहब, पिछले साल 2.25 लाख रजिस्ट्रियाँ हुई थी, इस बार उससे 1000 ज्यादा हो गई है। अभी 4 दिन और बचे हैंगे और एक दिन में जो कल 1500 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड बना हुआ है, ये रिकॉर्ड पिछली बार आखिरी तारीख को बना था, जो अभी 4 दिन पहले ही बन गया है। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि अभी 2 दिन 3 दिन जो बचे हैं उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड जो है इंदौर बनाने जा रहा है रजिस्ट्रियों के मामले में। दूसरा एक जो है ये मालवा मिल वाला जो पुल है उस पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है, वहाँ पुल ढहाने का काम शुरू हो गया है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग बना दिया है ना उसका, तो आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। जो लोग भी उस रास्ते का उपयोग करते थे वे ध्यान रख लें कि अब उनको अन्य रास्तों से जाना पड़ेगा, अन्यथा वापस लौटने की स्थिति रहेगी उनकी। एक और खबर है बड़ी जिस पर हम बात कर लेते हैं। 10,000 करोड़ की जो 10,000 करोड़ की जो 5 योजनाएँ थी और अहिल्या पथ पर जो योजनाएं प्राधिकरण ने जम शोर शराबे के साथ और ढोल धमाके के साथ डाली थी, आज उनका आखिरी दिन है और कल से अमावस लगने वाली उन सारी योजनाओं पर आज आखिरी दिन होने पर कोई मंजूरी आई नहीं है। अंततः ये सारी योजनाएं जो स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अहिल्या पथ जिस दिन से लॉन्च हुआ है, अहिल्या पथ पर सवाल उठते रहे हैं और इसे लॉन्च कराने वाले जिम्मेदार भी गायब हो गए हैं और चले गए हैं। और यही होता है, जब तक आप पद पर बैठे हुए हैं, अहिल्या पथ उस योजना का अमल पे आ जाना जरूरी है। आपके हटते ही उस योजना को रोक दिया जाता है। अहिल्या पथ जिस दिन लॉन्च की गई थी तब से उस पर सवाल उठ रहे हैंगे। और अब इसके अंदर आईडीए ने जो खाका बना के तैयार किया था, अहिल्या पथ के आसपास की जो जमीनों पर वे टीपीएस की 5 योजनाएं, जिसे अहिल्या 1 से लेकर अहिल्या 5 तक की नाम दिया गया था, योजनाएं ला रहा था, उस योजना को लाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। शासन को से 7 महीने के अंदर मंजूरी आना जरूरी है। आईडीए ने अपना काम कर दिया था, मंजूरी के लिए सरकार को भेजा था। सबसे बड़ी बात है कि आज आखिरी दिन है, आज तक उस पर मंजूरी नहीं आई है। अब ये होता है कि कल पता चलेगा कि इस पे अमावस का ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है। आज आखिरी दिन हैगा। क्या माना है इसमें कि अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो खेल हुआ है, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें जमीन के उन जादूगरों की जमीनें थे। उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी ताकत भोपाल में कितना रसूख रखते हैं वो। और इंदौरी अफसर और जो भी जिम्मेदार है यहाँ कैसी भी योजना ले आए, वे भोपाल से उसे रुकवाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने बता दिया कि जो है हमारी ताकत, ये इंदौर के जो प्रशासनिक अमला है और जो राजनेता उन पर भारी किस प्रकार पड़ सकती है, क्योंकि वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे थे प्राधिकरण की योजनाओं का। और उन्होंने बता दिया कि आपकी योजनाएं डालने से कोई हासिल नहीं आएगा, आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग भोपाल में बैठे हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। ये इंदौर में भले ही रहते हैं जय, पर ये भोपाली सूरमा है। इससे ये भी साबित हो गया है। हाँ, इन लोगों ने बता दिया कि वाकई ये इंदौरी सूरमा है जो भोपाल में भारी पड़ सकता है। अब हम जो एक मुद्दे की बात हम करना चाह रहे हैं, जिस पर हम संक्षेप में बात करेंगे। पत्रिका की एक खबर है आज पहले पेज पर कि गुजरात में वीडियो गेम खेल कर 7वीं के बच्चे जो है, क्लास के बच्चों को टास्क दिया गया था 10 रुपए के लिए। 40 बच्चों ने अपनी नसें काटी है, उसमें हाथ काटे हैं। ये मामला आप ये बहुत ध्यान रखिए कि यदि आपके बच्चे आपके घर में हैं और मोबाइल पर लॉक लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों के मोबाइल में उनसे कहिए कि लॉक लगा के नहीं रखें, क्योंकि उस समय पर आप कभी भी उनके मोबाइल को देख सकते हैं कि कहीं आपका बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप अकेले में बैठकर अपना लॉक खोलकर और अपने खेल खेला करते हैं, और इन्हीं खेलों के लालच में धीरे धीरे वो इस कदर उलझने लगते हैं कि वो घर में से पैसा निकालने लगते हैं, बैंकों अपना पैसा जो इधर उधर उठाते हैं उसको गलत उपयोग में लाने लगते हैं। और इसी में से कुछ बच्चे जो हैं पिछले दिनों छत से कूद भी पड़ा था, एक बच्चे का मामला। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई हादसा आपके परिवार में हो, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का विशेष रूप से इस मामले में ध्यान रखें और अपने बच्चों के मोबाइल को किसी भी हाल में लॉक न लगने दें। इंदौर साइबर के एक बड़े अपराधी ने इस मामले में कहा कि कम से कम हर महीने 40 से 50 ऐसे मामले बच्चों के आते हैं जिसमें पिताजी के पैसे निकाल लिए या घर के पैसे गायब हो गए हैं, या वो गेम खेल खेल के इतना आदी हो गया है कि वो अपना बड़ा नुकसान कर रहा है।
मोबाइल निश्चित रूप से जो है एक आवश्यकता हो सकती है, मजबूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आपको इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका कहीं बच्चा जो 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा कहीं इस प्रकार के दूसरे धंधों में तो नहीं लग गया। क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस तरह की सावधानी घर से ही रखना होगी, खास करके माता पिता को रखनी होगी कि हमारे बच्चों को हम मोबाइल दिला रहे हैं तो मोबाइल दिलाने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है, उस पर और बढ़ जाती है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक आखिरी चर्चा और कर लेते हैं संक्षेप में। हितानंद जी शर्मा आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी प्रदेश संगठन मंत्री हैं वे, और आज वो पार्षदों की मैटर क्लास ले रहे हैं कि पार्षदों को जो ताकीद देने वाले हैं वो ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनको लेकर लंबी चर्चा भी शाम को शुरू हो भी गई होगी बैठक वो। और इधर जो है हमारे MIC के सदस्य मनीष मामा, उनका एक अधिकारियों से विवाद हो गया जो बाहर आ गया है कि उन्होंने अधिकारियों को बहुत अभद्र तरीके से अपनी भाषा का उपयोग किया। हालांकि ये मामला पूरा सामने आया नहीं था, जो भी तथ्य थे। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनीष मामा के वाले मसले की अगर आप बात कर रहे हैं तो मनीष मामा की शिकायत ये है कि मेरे विभाग में जो काम हो रहे हैं उसकी फाइलें कम से कम मेरे पास आना चाहिए। अब इंदौर नगर निगम में दिक्कत बड़ी ये है कि अफसरों का एक ईगो टकराता है कि जनप्रतिनिधियों को वे फाइलें दिखाना नहीं चाहते, सारे काम बाले बाले करना चाहते हैं। तो इनके बीच में जो खाई बनी हुई है उस खाई को पाटने का काम जो है मुझे लग रहा है जब से ये परिषद बनी कोई नहीं कर रहा है, उल्टा ही खाई को बढ़ाया जा रहा है। होना ये चाहिए कि अफसरों के मुखिया है, नगर निगम कमिश्नर हैंगे, MIC सदस्य और पार्षदों के मुखिया हैं, महापौर हैं, इन्हें बैठ के आपस में सब तालमेल बनाना चाहिए। हर MIC बैठक में ये झगड़ा होता है कि MIC सदस्य शिकायत करते हैं कि हमें फाइलें दिखाई नहीं जाती। पर जायज़ बात है यार, मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि उसका हक बनता है कि अगर आपके विभाग की फाइल है तो उसके नॉलेज में तो आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो दूरियां हैं इस दूरियों को कम नहीं किया जा रहा है और अफसर जो है मनमाना काम कर रहे हैं। अब मनमाना काम करेंगे तो फिर ये शहर के जनप्रतिनिधि आपको पता है कभी किसी से दबे नहीं होंगे और वे दबते नहीं, और जब वे फिर मोर्चा खोलते हैं तो मनीष मामा ने जिस तरीके से मोर्चा खोला उसी भाषा में मोर्चा खोला जाता है। नहीं भाई, उसको धैर्य जवाब देने लगता है, किसी भी राजनेता का जनप्रतिनिधि का धैर्य जवाब देने लगता है। बहुत सारे मामलों में उसको लगता है ये कम से कम अगर कोई विकास का मॉडल खड़ा हो रहा है उसके क्षेत्र में या कहीं पर भी तो बता तो सकता है ना कि यार नगर निगम इस दिशा में ये काम कर रही है, हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद में इसका लाभ मिल जाएगा। तो मेरा ही मानना है कि अधिकारियों का भी नैतिक दायित्व है कि वो अपना MIC के उसको जो है विश्वास में रखे लेके अध्यक्ष को, ताकि कम से कम सारी बातचीत विभाग की उसके संज्ञान में रहे। कई बार ऐसा होता है कि जो योजनाएं ले आते हैं और MIC सदस्य को पता ही नहीं होता, उसके विभाग की योजनाएं आ जाती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे हमारी जानकारी में नहीं है, अफसर खुद ही नहीं आए हैं। पर इस पूरे मामले में एक अच्छी बात ये रही है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुलकर पूरी ताकत से मामा के साथ आए हैं, मनीष मामा के साथ, और कह रहे हैं कि हर बार MIC सदस्य हमारे पार्षद गलत नहीं हो सकते। अफसरों को पहले भी हम ताकीद कर चुके हैं, वो इस तरीके का जो बिहेवियर कर रहे हैं हमारे जिम्मेदार जो MIC के सदस्य हैं उनके साथ, तो ये बस सहन नहीं किया जाएगा। तो ये तो थी आज महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी जिस पर हमने आपसे बात की है। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कि हम कार्यक्रम बनाते हैं, बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो कार्यक्रम के लिए तो हमें ज़रूर दें। एक बार फिर हम आपसे ये आग्रह करेंगे, कृपा करके अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और देखें कहीं मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा आपके घर पे, कहीं कोई मुसीबत आपके दरवाजे खिड़की से तो नहीं, मोबाइल के माध्यम से तो नहीं आ रही है। और इसी साथ हम आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।